अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, अपने अपने घरों में आबाद होंगे। और बस अब रमज़ान बिल्कुल ख़त्म होने पे आ रहे हैं, 4-5 रोज़े रह गए हैं, तो खूब इबादतें करें, खूब दुआएं मांगें और खूब ईद की तैयारियां करें। और जो आखिर के 4-5 रोज़े रह गए हैं उनमें खूब मज़े मज़े की चीज़ें अपनी फैमिलीज़ को बना के खिलाएं। तो जी मैं यहाँ पे कर रही हूँ अफ्तार की तैयारी, और अफ्तारी में मैं आज बना रही हूँ चिकन टिक्का, जिसमें मैं थोड़े से अपने मसाले यूज़ करूँगी और थोड़ा सा मैं शान का तंदूरी मसाला यूज़ करूँगी। जी, तो उसके लिए मैंने ले लिया है 1 कप योगर्ट, और उसमें मैंने थोड़ी-सी काली मिर्च डाली है, नमक डाला है, रेड चिली पाउडर डाला है, पिसा हुआ ज़ीरा डाला है, और बस बेसिक से यही सारे मसाले डाले हैं। जिंजर गार्लिक का बिल्कुल फ्रेश जिंजर गार्लिक का पेस्ट बना के डाला है। उसके अलावा मैंने 3 टीस्पून डाले हैं शान का तंदूरी मसाला। ठीक है, इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छा जी, इसमें मैंने लेमन और ऑयल भी डाला है। 1 लेमन मैंने लेमन जूस डाला था, और ऑयल मैंने 1 टेबल स्पून डाला था। और फिर मैं इसमें अपनी चिकन को ऐड कर दूँगी। आप कोई से भी पीसेस ले सकते हैं, भले आप बड़े वाले पीसेस ले लें। मेरे पास ये नॉर्मल वाले पीसेस थे, मैंने यही यूज़ कर लिया। तो जी इसको मैं अच्छे से मैरिनेट कर लूँगी चिकन पे, और फिर मैं इसको रख के फ्रिज में और भूल जाऊँगी 4-5 घंटों के लिए। अगर आप ओवरनाइट कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर ओवरनाइट नहीं करें तो एटलीस्ट 2 to 4 आवर्स आप इसको दें। अमेजिंग रिज़ल्ट आता है इससे। तो जी मैरिनेशन मेरी हो चुकी है कंप्लीट, और ये इतना इजी और इतना यमी बनता है कि आप लोग ज़रूर ट्राई करें। जब आपको कुछ समझ ना आ रहा हो और आपके पास मीट मौजूद हो घर में, तो भले आप अपने मसाले यूज़ कर लें, लेकिन आप ज़रूर करें इसको ट्राई। इट्स वेरी इजी। बस अब मैंने इसको, जब मेरी मैरिनेशन हो गई थी, फिर अफ्तारी से थोड़ी देर पहले मैंने क्या किया, मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लिया, और मैंने जो पूरा मेरी चिकन थी उसके बैटर समेत मैंने इसमें कढ़ाई में इसको डाल दिया, और अब ये बिल्कुल हल्की आंच में मैं इसको पकने को छोड़ दूँगी। साथ साथ क्या होगा, ये पकती जाएगी, ये टेंडर होती जाएगी। इसका जो पानी है, चिकन अपना पानी रिलीज़ करेगी, योगर्ट अपना पानी रिलीज़ करेगा, और फिर दोनों चीज़ें पकते पकते इनका पानी इसी में ड्राई हो जाएगा, और सारा मसाला जो है वो चिकन के ऊपर ही अच्छे से लिपट जाएगा। तो ये बहुत ही इजी है, बस आप इसको डाल के और छोड़ दें। बस थोड़ी थोड़ी देर बाद आप क्या करें कि इसकी साइड्स वगैरह चेंज कर दें। दैट्स इट। अब जैसे यहाँ पे थोड़ी देर बाद मैंने जो है क्या कर रही हूँ, साइड चेंज कर रही हूँ। ऑयल तो ऊपर आ चुका है, यानी कि अच्छे से कुक हो गया है मसाला। तो अब मैं क्या करूँगी, इसकी आंच को अच्छा सा तेज़ कर दूँगी, और इसको काफ़ी जल्दी जल्दी मैं इसकी साइड्स भी चेंज करूँगी ताकि मसाला लग ना जाए, और बस ये पकता जाएगा। इट्स वेरी इजी, आप लोग ये ट्राई करें, और आप स्पाइसेस अपने हिसाब से रख लें, काफ़ी चटपटा सा बनता है। अगर आपके घर में बच्चे हैं, वैसे मेरे बच्चों ने खा लिया था अल्हम्दुलिल्लाह, दे लव्ड इट। लेकिन ऑब्वियसली बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मिर्चें बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। तो कोशिश करेंगे थोड़े से बच्चों को आदत डालें, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ के खाने इसी तरह के होते हैं, अब दो दो खाने नहीं बन सकते। दूसरी बात ये कि आप अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर लें फिर स्पाइसेस बच्चों के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पे साथ साथ जो है वो थोड़ी थोड़ी देर बाद देख रही हूँ मैं, पानी इसका ड्राई होता जा रहा है। दूसरी तरफ मैंने फ्राइंग पैन रख दिया है पकोड़े बनाने के लिए, क्योंकि कुछ भी बन रहा हो इफ्तारी में पकोड़े तो बनते हैं। लेकिन ऑनेस्टली मैं बताऊं, अब पिछले लाइक 20-21 रमज़ान से क्या हो रहा है कि पकोड़े टाइप की चीज़ों से बिल्कुल हमारा दिल ख़त्म हो चुका है, और मोस्टली जो है वो नॉन फ्राइड आइटम्स बन रहे हैं। पिज़्ज़ा बन रहा है, मिनी पिज़्ज़ाज़ बन रहे हैं, या ब्रेड रोल्स बन रहे हैं, या मैं खाने बना रही हूँ मुस्तकिल। मतलब एवरीबडी इज़ लाइक, मैं पूछती भी हूँ घर में तो सब कहते हैं कि खाना, कुछ खाना बना लो। तो एंड रमज़ानों तक यही होता है कि इतनी चीज़ें बन चुकी होती हैं कि दिल जो है वो भर चुके होते हैं, और कुछ हल्का खाने का दिल चाह रहा होता है। सो जी यहाँ पे मेरा जो चिकन का था वो पानी बिल्कुल ही ड्राई, ऑलमोस्ट ड्राई हो गया था। बस मैं इसको लपेट रही हूँ कि पूरा मसाला इसमें लग जाए, और वहाँ पर मैं पकोड़े अपने तल रही हूँ। और पकोड़ों के साथ पीछे रखा हुआ है कोयला, जिसको मैं लाइक क्या कर रही हूँ, जला रही हूँ, ताकि उसको फिर मैं जो है वो इसको स्टीम दे सकूँ इसकी। तो इससे बहुत ही अच्छा सा चार्ड इफ़ेक्ट आ जाता है, बहुत अच्छा सा अरोमा आ जाता है, और यू विल लव इट।
जी, तो चिकन टिक्का मेरा हो गया था तैयार और उसके साथ मैंने बनाए हैं मैदे वाले पराठे, जो कि पता नहीं क्यों आउट ऑफ शेप हो गए, लेकिन इट वाज़ वेरी यम्मी। ये देखें इसकी फाइनल ये शक्ल थी और ये इतना मज़ेदार था कि वाओ! तो जी अल्हम्दुलिल्लाह ये है हमारी इफ्तार की टेबल और फ्रूट्स हैं, चिकन टिक्का है, पराठे हैं, पकोड़े हैं, चुन्ने-मुन्ने से समोसे हैं बच्चों के लिए बेसिकली। तो बस ये है इफ्तारी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, तो अम्मी जो हैं मेरी वो हैं यूएसए में और उन्होंने भेजे हैं बच्चों के लिए कपड़े गिफ्ट्स भेजे हैं और भी कई चीज़ें वीडियो गेम्स हैं, शूज़ वगैरह भी हैं। इसमें से कुछ चीज़ें तो मुझे मिली हैं, कुछ चीज़ें अभी मुझे नहीं पहुंची हैं क्योंकि लॉकडाउन एंड एवरीथिंग जो भी हैं रीज़न्स। तो ये बहुत ही प्यारे समर्स के कपड़े हैं, तो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ अली फ़ातिह के और हसन अस्कर के। तो सबसे पहले तो ये है, एक शर्ट है ब्लैक कलर की है और इस पे हेलीकॉप्टर बना हुआ है और ये अली फ़ातिह की है, ठीक है। फिर एक ये है ऑरेंज एंड वाइट स्ट्राइप्स की, गैप की है और ये है तो फुल स्लीव्स, लेकिन ये इतना सॉफ्ट मटेरियल है कि जैसे बच्चे मॉल्स वगैरह जाते हैं, एसी वगैरह वहाँ पे फुल चल रहे होते हैं, तो उसमें यू कैन मेक देम वेयर इट एंड बहुत प्यारी सी है। ये ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स हैं, ये थोड़ी सी मोटी है, आई थिंक ये उसकी है विंटर्स की है। और ये अस्कर की भी ऐसी सेम है, मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ, बहुत प्यारी है ये। और ये बहुत क्यूट टी शर्ट है और इस पर लिखा हुआ है पी इज़ फॉर पोलर बेयर और ये ग्रे कलर की है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट इसका मटेरियल है एंड द ब्रांड इज़ ओल्ड नेवी। अच्छा जी, इसके अलावा ये है भाई बच्चों का मोस्ट फेवरेट आजकल। मेरे बच्चों का तो खैर इतना नहीं है, यहाँ पे इतना ट्रेंड नहीं है, बट स्टिल आई नो बच्चे बहुत ज़्यादा क्रेज़ी हैं इसके पीछे। सो यस, एक ये है बहुत सॉफ्ट है, ये भी नेवी ब्लू में है। एक ये है मरून में, मुझे बहुत पसंद है बच्चों के ऊपर ये वाले कलर्स, डायनासोर स्केलेटन एंड डोनट। एंड दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम ओल्ड नेवी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल है इसका, बहुत अच्छी हैं ये टी शर्ट्स समर्स के लिए। और एक ये है बहुत सिंपल सी है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ये, जो आप पजामे वगैरह के साथ पहन लें, फुल स्लीव्स है, तो ये भी एसी वगैरह में बच्चे अगर सो रहे हैं तो उसके लिए। एंड दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम यस ओल्ड नेवी, बहुत सॉफ्ट है। और एक ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, कमांडो प्रिंट है इसके ऊपर एंड बहुत अच्छी है ये भी, बहुत अच्छा इसका मटेरियल है। एंड दिस इज़ फ्रॉम गैप। सो ये तो अली फ़ातिह की शर्ट्स हो गई और एक दो शर्ट्स और थी इसकी, वो अभी कहीं मैंने रख दी हैं, बहुत क्यूट थी, वो बिल्कुल पिकनिक वाली स्टाइल की थी, स्लीवलेस वगैरह, बहुत क्यूट हैं वो, पर मिलती हैं तो मैं आपको आपसे शेयर करूँगी वो भी। और कुछ शॉर्ट्स हैं वो भी दिखाती हूँ, ये भी बिल्कुल समर्स के हैं। एक ये है, ये बहुत डार्क ब्लू है, इट्स नॉट ब्लैक, और बहुत ये स्पोर्टी वाला है, बहुत अच्छा सॉफ्ट सा इसका मटेरियल है एंड दिस इज़ फ्रॉम नाइकी। एंड उसके अलावा एक ये फॉर्मल शॉर्ट्स हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं, ये कॉटन में हैं, बहुत अच्छे हैं। यहाँ के जो है वेदर के हिसाब से यहाँ पे शॉर्ट्स ही चलते हैं, मैं तसव्वुर नहीं कर सकती हूँ छोटे बच्चों को पैंट्स बनाने का, मैं सिर्फ नीटर्स में बनाती हूँ। सो ये कपड़े मेरे बहुत ज़्यादा काम आने वाले थे बच्चों के स्कूल्स के टाइम के लिए, लेकिन ऑफ कोर्स आप लोगों को पता है स्कूल्स का भी कुछ नहीं पता कि क्या सीन है, तो आई वाज थिंकिंग कि बच्चों के कपड़े छोटे हो जाते हैं तो मैं इनको पहनाना स्टार्ट कर दूँगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ हसन अस्कर के कपड़े जो कि हैं 4 इयर्स के। ये अस्कर की बिल्कुल सेम वही है जैसे अली फ़ातिह की भी है, ब्लैक स्ट्राइप्स वाली। उसके अलावा ये भी सेम है, मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं, सेम जो बच्चे कपड़े पहनते हैं, मैं बहुत पहनाती भी हूँ बच्चों को। एक्चुअली लास्ट ईयर ईद का व्लॉग अगर आपने देखा होगा तो बच्चों को इवन शलवार कमीज़ भी मैंने सेम पहनाया था, इवन के मुस्तफ़ा ने भी उन तीनों की थीम थी। सो ये पीस फॉर पोलर बेयर, ये भी है हसन अस्कर की है। उसके अलावा ये इट्स कॉलर शर्ट, बहुत ही क्यूट, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, इट्स कॉलर शर्ट। एंड इस पर ये मशीन्स बनी हुई हैं जो कि फेवरेट हैं बच्चों की। एंड दिस इज़ फ्रॉम
व्हाट इज़ द मेसीज़, दिस इज़ फ्रॉम मेसीज़। बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है। और ये बहुत क्यूट टी शर्ट है, दिस इज़ रॉयल ब्लू और मे बी नेवी ब्लू, और इस बना हुआ है रॉकेट एंड 3-2-1 एंड स्पेस मटेरियल। और माई किड्स आर क्रेजी अबाउट स्पेस एंड एवरीथिंग, तो आई नो ही इज़ गोना लव दिस शर्ट। एंड बल्कि आई वाज थिंकिंग कि अली फातिह को ऐसा ना हो कि मुझे भी ये शर्ट चाहिए, क्योंकि दोनों को स्पेस एंड रॉकेट्स और इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और दिस इज़ फ्रॉम गैप एज वेल, बहुत ही सॉफ्ट इसका मटेरियल है, बहुत प्यारी शर्ट है। फिर एक ये है, इट्स लाइक अ बॉस, ग्रे एंड ब्लैक में है ये, बहुत प्यारी सी फॉर्मल सी शर्ट है। एंड दिस इज़ फ्रॉम कार्टर्स किड्स, यस, बहुत प्यारी है ये भी। फिर एक ये है, जैसे अली फातिह की है उसी टाइप की है, पर जस्ट वाइट एंड रेड पजामों के साथ। दिस इज़ फ्रॉम ओल्ड नेवी, बहुत प्यारी है, इवन बहुत सॉफ्ट है। एंड दिस इज़ सो क्यूट एंड दिस इज़ माई फेवरेट। एंड इस पर लिखा हुआ है लाइक अ बॉस, इसका पैराशूट मटेरियल है, बहुत सॉफ्ट है। ये अली फातिह की भी ऐसी थी ग्रीन में, और आई डोंट नो मैंने कहाँ रख दी है, बहुत प्यारी है। एंड द ब्रांड इज़ हीट गियर, यस, बहुत प्यारी है ये, बहुत ही प्यारी है ये। और इसके की शॉर्ट्स हैं, ये बिल्कुल सॉफ्ट वाले कॉटन मटेरियल के शॉर्ट्स हैं, एक्चुअली 3/4 हैं, 3/4 हैं, ये बहुत सॉफ्ट हैं। और एक ये है, ये भी बहुत मज़े का है, ये दिस इज़ ऑल्सो पैराशूट मटेरियल, बहुत सॉफ्ट हैं। दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम हीट गियर। तो जी ये थे बच्चों के कपड़े जो कि अम्मी ने भेजे थे। इसके अलावा जो गिफ्ट्स थे उसमें मेरा मेकअप था और स्लिपर्स थी, और क्या क्या था, बच्चों के शूज़ हैं, कुछ वीडियो गेम्स वगैरह हैं। सो ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें मैं किसी और वक्त दिखाऊंगी। शूज़ बच्चों के अभी तक नहीं मिले हैं बिल्कुल भी, क्योंकि आधा सामान आया है, आधा नहीं आया है, अभी आ जाएगा होपफुली। तो अम्मी अगर आप देख रहे हैं ये वीडियो तो थैंक यू सो मच। और बच्चों को मैंने दिखाए थे, उनको बहुत पसंद आए हैं। सो वीडियो को बस अब मैं यहीं पे करूँगी एंड आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।